छोड़ना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये तो वोट की राजनीति है, क्योंकि उनको मुसलमानों को खुश करके राजनीति की रोटी सेकनी है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन हिंदू समाज को इस तरह असुरक्षा में धकेल देना, तो ये तो हिंदू समाज को भी समझना होगा कि वो समझे कि राजनीति में भी नेतृत्व वो किसके पक्ष में है। मूल धारा के साथ जुड़ के उसका पोषण करके जो नेतृत्व खड़ा है उसके पक्षधर बनिए, नहीं तो जगह जगह यही हालात होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल की घटनाएं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह का वहां विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जगह जगह, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हिंदू समाज से भी कहूंगी कि वो संगठित हो और जहां जहां हिंदू पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी रक्षा में खड़ा हो। और सरकारों से भी कहूंगी कि कठोर कदम उठा के हिंदुओं की रक्षा की वो गारंटी दें। लेकिन मैं हिंदू समाज से भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जातियों से, पार्टियों से, प्रांत और भाषाओं की दूरियां और दीवारों को ध्वस्त करके एक हो जाइए। ये तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जिनके बीच में आज मैं जो बैठी हूँ, लेकिन भारत में ही रहने वाले हिंदुओं को भी अपनी जगह से पलायन करके भागना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और दूसरा हो नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे क्या कहेंगी, क्योंकि वो कह रही हैं लगातार कि वो कानून जो है वो पश्चिम बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे, वक्फ का कानून, और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ही है। जो हिंदू हैं वो पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो ज्यादा बड़ी घटनाएं वो नहीं बता रहे हैं। अपना स्थान छोड़ना, घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये तो वोट की राजनीति है, क्योंकि उनको मुसलमानों को खुश करके राजनीति की रोटी सेकनी है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन हिंदू समाज को इस तरह असुरक्षा में धकेल देना, तो ये तो हिंदू समाज को भी समझना होगा कि वो समझे कि राजनीति में भी नेतृत्व वो किसके पक्ष में है। यहाँ वक्फ बोर्ड पूरा खत्म नहीं किया गया, उसमें सुधार किए गए, जिसके लिए मुसलमान के समाज में भी प्रसन्नता व्यक्त की गई है। तो इसको इस तरह करके, इसका इस तरह विद्रूप रूप बना देना ये उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज से ये कहना चाहती हूँ कि उपराम राजनीति से होना हिंदू समाज के लिए सही नहीं है, उसे समझना होगा। इस देश की मूल धारा के साथ जुड़ के उसका पोषण करके जो नेतृत्व खड़ा है उसके पक्षधर बनिए, नहीं तो जगह जगह यही हालात होंगे। संगठित होना और जातियों से ऊपर उठकर संगठित होना, ये हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के नेता मंदिरों को लेकर कह रहे हैं कि अगर हिंदू मंदिरों में इतनी ताकत होती तो मोहम्मद गौरी जैसे, गजनबी जैसे जो लोग थे मुगल, वो यहाँ नहीं आते और इनको लूट कर नहीं ले जाते। अगर मंदिरों में ताकत होती तो वो ये बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मंदिरों में शक्ति भी है, देवों में शक्ति भी है, भारत की भूमि में शक्ति है, इसलिए वो इस्लाम जिसने पूरे के पूरे देश लील लिए, वो भारत में ज्यादा टिक नहीं पाया। इसलिए ये कहना कि भाई मुगलों का पूरे देश में कब्जा हो गया था, ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। ये 1000 वर्ष तक संघर्ष काल रहा, शक्ति थी तभी तो पापियों को, लुटेरों को उखाड़ दिया गया। इसलिए देवों में शक्ति है, भूमि में शक्ति है, भारत के नागरिकों की भूमिका में शक्ति है, और मेरे पुरखों की निष्ठा की शक्ति रही, जिसकी मैं अभी अभी चर्चा कर रही थी, जिसके कारण कितने लोग आए, उखड़कर यहाँ से चले गए, जमने कभी दिया नहीं गया, जगह जगह उनका विरोध होता रहा। इसलिए मंदिर भक्ति के ही नहीं, शक्ति के भी केंद्र रहे हैं।